जय हिंद साथियों, मैं अनिक यादव आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इन फुल ऐप पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। साथियों, जिस प्रकार से जो हमारी हिंदी की सीरीज चल रही थी उसमें में आज हम बात करेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार की। क्यों ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित यानी रचनाओं से संबंधित, या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा या रचनाओं पर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आज हम रचनाएँ और ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी ऐसी रचनाएँ लेके चलेंगे जहाँ से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा पुटअप होते हैं। तो आज ये आपका जो सेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पहले हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या क्या रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आपका अ, अ, अभी जो परीक्षा चल रही है आपकी, उसके अंदर साहित्य से रिलेटेड बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपनी इस हिंदी की सीरीज में इस चीज़ को लेके आया हूँ। क्यों, जो हमारे प्रैक्टिस सेट थे वो लगभग 12 प्रैक्टिस सेट हमारे चैनल पर हो चुके हैं। तो और आपका क्या ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन आपका क्या बन सकता है, तो साहित्य, उसके अंदर क्या आपका अंदर साहित्य ज़्यादा पूछा जा रहा है। जो आपका रेडियो ऑपरेटर की जो परीक्षा चल रही है साहित्य के अंदर अंदर घुस के पूछ रहे हैं। तो उसी को देखते हुए मैं आपको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास पुरस्कार और आपके सरस्वती सम्मान पुरस्कार इन वीडियो को करा रहा हूँ, जिसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आइए प्यारे साथियों, बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च सम्मान है। यानी भारतीय साहित्य को सबसे बड़ा सम्मान है कौन सा माना जाता है, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। प्यारे साथियों, बात करें कि ये 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उन 22 भाषाओं में इसको दिया जाता है। अगर बात करें हम आगे के इसके अंदर कितनी धनराशि दी जाती है, तो 11 लाख रुपए, 11 लाख रुपए इसके अंदर दिया जाता है। एक प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और बाग देवी की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है। तो हम उसी तरीके से लेके चल रहे हैं कि जिससे आपका क्वेश्चन कहीं से न छूट पाए। देखो, इसकी जो आपकी शुरुआत में जो हुआ 1964 में, तो 1 लाख रुपए का पुरस्कार राशि से संबंध से प्रारंभ हुआ था। 2004 में ये राशि बढ़कर 7 लाख रुपए हो गई। और 2004 में जो हिंदी साहित्य कुंवर नारायण जी को 7 लाख रुपए पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ये बात आ जाएगा 2004 में किसको मिला था, या बात ये आ जाएगा 7 लाख रुपए किसको मिला पहली बार, तो बात क्या कहेंगे, उनका क्या नाम था, कुंवर नारायण। ये हिंदी साहित्यकार थे, इस वजह से इनको मिला था। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि भारतीय साहित्य में संपूर्ण योगदान के लिए हिंदी के 7 बार और कन्नड़ में 7 बार, यानी हिंदी भाषा में कितनी बार 7 बार प्राप्त हो चुका है और कन्नड़ भाषा में आपका ये 7 बार प्राप्त हो चुका है। बात करें हम कि इसके जो संस्थापक थे उन्होंने कब संस्था इन्होंने की कि 22 मई 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक जो थे श्री साहू शांति के, इनके 50वें जन्म दिवस पर, इनके जो संस्थापक के जो अध्यक्ष थे वो थी श्रीमती रमाजन जी। इन्होंने इसकी जो अध्यक्ष थी, संस्थापक अध्यक्ष ये मानी जाती हैं। तो उनके 50वें जन्मदिन दिवस पर, अब प्यारे साथियों जहाँ जहाँ से आपका क्वेश्चन आता है, नंबर 1 आता है कि चिदम्बरा रचना के कौन लेखक है, तो आपके सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इनको चिदम्बरा के लिए 1968 ईस्वी में प्यारे साथियों इनको क्या मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर बात करें प्यारे साथियों कि जो सुमित्रानंदन पंत जी की अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, देखो क्वेश्चन कहीं से भी आपका पूछ सकता है। या तो यह पूछ लेगा, अगर लेवल को बढ़ाएगा क्वेश्चन को प्यारे साथियों, तो उसी के लिए मैं इस सेशन को लेके आया हूँ, वरना 2-4 रचनाएं तो सब करवा देते हैं। तो देखो, बीड़ा रचना है इनकी, बीड़ा पल्लव गुंजन गुंजन रचना है इनकी एक, युगांत युगांत युगवाणी इनकी रचना है एक, युगवाणी भी इनकी रचना है, युगवाणी युगांत युगवाणी। ग्राम्या ग्राम्या भी देखो इनकी महत्वपूर्ण रचना है, ग्राम्या। और आपकी उत्तरा 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 भी इनकी रचना है। और प्यारे साथियों लोकायतन लोकायतन भी इनकी एक रचना है।
तो आपका क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। मेन देखो यही आपके राइटर हैं जहाँ से रचनाएं पूछता है। और वेरी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी काफ़ी, कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद इनकी महत्वपूर्ण रचना है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बात करें तो ग्रंथि इनकी रचना है, ग्रंथि ग्रंथि इनकी रचना है। युगांतर इनकी रचना है, युगांतर इनकी रचना है। और प्यारे साथियों स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण इनकी रचना है। एक इनकी स्वर्ण धूली रचना है, स्वर्ण धूल, देखो स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूल इनकी रचना है। युगपथ इनकी रचना है, युगपथ इनकी रचना है। तो प्यारे साथियों ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप आसानी से कर पाएंगे। अगर बात और हम रचनाओं की करें इनकी, तो देखो इनकी एक गीतहंस, गीतहंस इनकी रचना है। तो इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चन और पूछ सकता है। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि रामधारी सिंह दिनकर जी को ये पुरस्कार कब मिला? 1972 ईस्वी में दिनकर जी को मिला। और उनकी रचना कौन सी थी आपकी? उर्वशी, उर्वशी रचना के लिए दिनकर जी को ये पुरस्कार मिला 1972 ईस्वी में। अगर हम बात करें दिनकर जी की जो अन्य रचनाएं हैं वो कौन सी हैं आपकी, तो देखो आपकी जो दिनकर जी थे, देखो एक क्वेश्चन आपका ये भी आ जाता है कि दिनकर जी किस रस के कवि थे? तो दिनकर जी वीर रस के कवि थे, दिनकर जी आपके वीर रस के कवि थे। और इनको आधुनिक काल का कवि भी कहा जाता है, प्रगतिवादी भी कवि कहा जाता है, इनको प्रगतिवादी कवि भी कहा जाता है। यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछ ले, प्रगतिवादी प्रयोगवादी, प्रगतिवादी प्रयोगवादी कवि कहा जाता है इनको। आगे बात करें कि इनकी देखो वीर रस के कवि थे। और इनकी जो मुख्य रचनाएं हैं, वैसे तो काफ़ी रचनाएं, लेकिन जो मुख्य रचनाएं वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। जैसे देखो एक इनकी रचना थी हुंकार, हुंकार इनकी रचना थी। कुरुक्षेत्र इनकी रचना थी। जो आपसे पूछ रहा है, निरंतर आपसे पूछ रहा है। रश्मिरथी, रश्मिरथी इनकी रचना थी, रश्मिरथी इनकी रचना थी। आगे इनकी एक रसवंती रचना थी, रसवंती, रश्मिरथी रसवंती। एक आपकी चक्रवाल, चक्रवाल रचना थी। और एक आपकी सामधेनी, सामधेनी, सामधेनी इनकी रचना थी। एक परशुराम की प्रतीक्षा, देखो ये रचना इनकी पूछी गई है प्यारे साथियों, परशुराम की प्रतीक्षा, ये रचना इनकी पूछी गई है। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दें। मैं आपको वही रचनाएं करा रहा हूँ जो पेपर में निरंतर पूछी गई हैं या पूछ रहा है आपसे। नीम के पत्ते, नीम के पत्ते इनकी रचना है, नीम के पत्ते इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और प्यारे साथियों बापू, बापू इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बापू, बापू भी आपसे पूछी गई रचना है, बापू। आगे बात करें तो धूप और छां, धूप छां, धूप छां भी इनकी रचना है। और बात करें हम नील कुसुम इनकी रचना है, नील कुसुम इनकी रचना है। और आगे बात करें हम तो द्वंद्व गीत, द्वंद्व गीत इनकी भी एक महत्वपूर्ण रचना है, द्वंद्व गीत इनकी रचना है। हारे को हरिनाम, हारे को हरिनाम, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो प्यारे साथियों काफ़ी रचनाएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपकी महत्वपूर्ण रचनाएं वो मैं आपको बताता चल रहा हूँ। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों कि 1976 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में आशापूरा देवी को प्रथम महिला, इनकी जो बांग्ला भाषा के लिए, बांग्ला भाषा में योगदान के लिए इनको 1976 में ये पुरस्कार मिला था। 1978 में मिला था आपका अज्ञे जी को, अज्ञे जी को 1978 में मिला था, अज्ञे जी को मिला था 1978 में।
और प्यारे साथियों इनको जो मिला था कितनी नावों में, कितनी बार इस रचना के लिए इनको मिला था। अगर बात करें तो इनकी और रचनाएं कौन सी अच्छी अच्छी रचना है जिनसे क्वेश्चन, आंगन, आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार इनकी रचना है। और इनकी रचना है आपकी पूर्वा, पूर्वा इनकी रचना है, पूर्वा। चिंता इनकी रचना है, चिंता। और आपकी सागर मुद्रा, सागर मुद्रा इनकी रचना है प्यारे साथियों, सागर मुद्रा इनकी रचना है। महावृक्ष के नीचे इनकी रचना है, महावृक्ष के नीचे सुनहरे शैवाल, सुनहरे शैवाल इनकी रचना है प्यारे साथियों। आगे बात करते हैं, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये, इंद्रधनुष, इंद्रधनुष रोंदे हुए ये भी इनकी रचना है। हरी घास पर छड़भर, हरी घास पर, हरी घास पर छड़भर ये भी इनकी एक रचना है। तो ये प्यारे साथियों इनकी रचना है। आगे बात करते हैं, देखो जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके पुरस्कार हैं वहीं से हम जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे साथियों, वही वही हम आपसे करा रहे हैं कि जिससे आपको कम कंटेंट में अच्छी चीज़ें मिल सके। आगे बात करते हैं कि 1982 ईस्वी में महादेवी वर्मा जी को, महादेवी वर्मा जी को क्या मिला आपका, यामाकृति के लिए। कौन सी कृति के लिए प्यारे साथियों, यामाकृति के लिए महादेवी वर्मा जी को मिला। और देखो यहाँ से देखो काफ़ी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि जो महादेवी वर्मा जी थी इनको आधुनिक युग की क्या कहते हैं, मीरा। आधुनिक युग की मीरा किसको कहते हैं, आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहते हैं। और इनका जो गृह जनपद था वो आपका कौन सा था, फर्रुखाबाद। यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछा गया है, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद इनका गृह जनपद था। आगे बात करते हैं इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं प्यारे साथियों, कि देखो निहार, निहार रचना है इनकी, निहार, नीरजा, निहार नीरजा, दीप शिखा, दीप शिखा इनकी देखो काफ़ी पूछी गई रचना है। दीप शिखा, रश्मि, रश्मि, रश्मि भी इनकी रचना है। और एक आपकी सप्तपर्णा, सप्तपर्णा भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सांध्य गीत इनकी रचना है, सांध्य गीत, सांध्य गीत इनकी रचना है प्यारे साथियों। और इनको आधुनिक कवि भी एक इनकी रचना है, आधुनिक कवि, आधुनिक कवि ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। तो प्यारे साथियों ये ऐसी रचना है महादेवी वर्मा जी की, यहाँ से क्वेश्चन आपका निरंतर पुटअप होता रहा है। आगे बात करते हैं कि 2004 में कुमार नारायण जी को ये पुरस्कार मिला। 1992 में हमारे नरेश मेहता जी को ये पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार नरेश मेहता जी को मिला था। आगे बात करें हम कि 1999 में निर्मल वर्मा जी को ये पुरस्कार मिला था। और 2009 में अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत और श्रीलाल शुक्ल को ये पुरस्कार मिला था 2009 के अंदर। आगे बात करें वहीं हम कि 2013 में ये पुरस्कार आपके केदारनाथ सिंह को मिला, केदारनाथ सिंह को। और 2017 में कृष्णा सोबती जी को मिला। देखो कृष्णा सोबती की एक रचना है जिंदगी नामा, प्यारे साथियों इनकी एक रचना है जिंदगी नामा, काफ़ी फेमस रचना है और ये कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछी भी गई है। आगे बात करें प्यारे साथियों कि 2018 की बात करें तो अमिताभ घोष जी को अंग्रेजी में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। वहीं आपके 2019 की बात करें तो अक्कितम अद्भुतन इनको मलयालम, मलयालम भाषा में ये इनको प्राप्त हुआ। 2021 की बात करें हम तो नीलमणि फूकन को असमिया भाषा में प्राप्त हुआ। 2022 की बात करें तो दामोदर मोजो को कोंकणी साहित्यकार है, ये कैसे साहित्यकार हैं, कोंकणी साहित्यकार हैं, उनको यह प्राप्त हुआ है। तो प्यारे साथियों अगर हम बात करते हैं कि अन्य अन्य जो रचना हैं और अन्य कौन कौन सी रचना हैं
आपके जो प्रमुख राइटर हैं, कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जिनकी रचनाएं आपसे और पूछ सकता है। तो प्यारे साथियों देखो हम बात करते हैं देखो जयशंकर प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद जी की। तो जयशंकर प्रसाद जी की देखो रचनाएं आपसे पूछ लेता है, तो उन रचनाओं को मैं अभी आपसे आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे हमारा कम समय में काफ़ी तैयारी हमारी अच्छी हो जाए। तो जयशंकर प्रसाद की जो काफ़ी जो महत्वपूर्ण रचना थी, देखो पहले तो बात करते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी आपके कौन थे, छायावादी युग के कवि थे। कौन से प्यारे साथियों, छायावादी युग, छायावादी युग के कवि थे। और इनको कामायनी, हाँ जयशंकर प्रसाद जी को देखो एक उपाधि और मिली थी, उपाधि इनको मिली थी कलाधर, कलाधर की उपाधि, कलाधर की उपाधि किनको मिली थी, जयशंकर प्रसाद जी को मिली थी। आगे बात करते हैं प्यारे साथियों को, इनकी रचनाएं कौन सी, देखो कामायनी, कामायनी कामायनी इनकी रचना है। आंसू इनकी रचना है। लहर इनकी रचना है, लहर इनकी रचना है। झरना इनकी रचना है। देखो ये अभी मैं आपको याद करा दूंगा, झरना आपकी रचना है इनकी। और प्रेम राज्य, प्रेम राज्य इनकी रचना है, प्रेम राज्य जो आपसे पूछता है। एक देखो प्रेम पथिक, प्रेम पथिक आपसे पूछता है, ये भी इनकी रचना है प्यारे साथियों। एक आपका पूछता है कानन कुसुम, कानन कुसुम ये भी इनकी रचना है, कानन कुसुम भी इनकी रचना है। एक आपकी चित्राधार पूछता है, चित्राधार भी इनकी रचना है। तो प्यारे साथियों जो जो महत्वपूर्ण रचना है मैं वो आपको डिस्कस आपके साथ, यहीं से आपका देखो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। देखो शंकर जी थे, तो शंकर जी को आंसू आए, आंसू से क्या बनेगी लहर, और वो झरना, वो क्या हो गया, झरना बन गया। कानन कुसुम चित्राधार प्रेमराज प्रेम पथिक ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। सुमित्रानंद पंत की हम आपके साथ डिस्कस कर ही चुके हैं। आगे महादेवी वर्मा की भी आपको बता चुके हैं। देखो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाओं की बात कर लेते हैं, उनकी भी बता दें। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी थे, देखो इनको भी आपकी एक उपाधि मिली थी। वो इनको क्या किसकी उपाधि मिली थी, महाप्राण, महाप्राण की इनको उपाधि मिली थी। इनको प्यारे साथियों की महाप्राण की उपाधि मिली थी। और इनकी अगर रचना की बात करें तो अनामिका, अनामिका इनकी महत्वपूर्ण रचना है। अनामिका परिमल, परिमल रचना है। और आपकी गीतिका, गीतिका इनकी रचना है। कुकुरमुत्ता इनकी कौन सी रचना है, कुकुरमुत्ता इनकी रचना है, कुकुरमुत्ता इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वहीं अर्चना इनकी रचना है, अर्चना, अर्चना इनकी रचना है। अपरा इनकी रचना है। प्यारे साथियों ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे बात करते हैं हम नए पत्ते, नए पत्ते बेला, बेला नए पत्ते, आराधना, आराधना, आराधना भी इनकी रचना है। तो ये बात किसकी होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। देखो ये आपकी रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की हो गई। प्यारे साथियों जिन जिन कवियों की आपके आ सकते हैं, मैं उन्हीं उन्हीं कवि को लेके चल रहा हूँ, जिससे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। अब बात करते हैं प्यारे साथियों सरस्वती सम्मान की। देखो सरस्वती सम्मान की बात करते हैं कि जो सरस्वती आपका सम्मान मिला वो किस किस को मिला है। देखो सबसे पहले बात करते हैं जो सरस्वती सम्मान, देखो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान दिया जाता है। तो प्यारे साथियों के बिड़ला फाउंडेशन, ये के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो प्रतिवर्ष हमारी 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं, उन्हीं भाषाओं में ये दिया जाता है। हमारे प्यारे साथियों 8वीं अनुसूची में कितनी, 22 भाषाएं ये हमारा दर्ज है, उनको ये दिया जाता है। सम्मान वर्ष से पहले 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित जो वर्ष सम्मान वर्ष से पहले तो 10 वर्ष में जो प्रकाशित हमारी जो कृति होती है उनके लिए दिया जाता है। और सम्मान में क्या दिया, शॉल आपकी साल दी जाती है, प्रशस्ति पत्र प्रतीक चिन्ह और आपके 15 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं।
प्यारे साथियों, ये आरंभ कब से हुआ? 1991 से इसकी शुरुआत हुई। और 1991 में ये आपका किसको मिला? सबसे पहले जो हमारे कौन थे? हरिवंश राय बच्चन जी थे, इनको सबसे पहले ये पुरस्कार मिला। प्यारे साथियों, बात करेंगे जो हरिवंश राय हमारे बच्चन जी थे, ये इनका जो गृह जनपद कौन सा पड़ता है? तो प्यारे साथियों, इनका गृह जनपद की बात करें, जो इनकी जन्मभूमि थी वो आपकी कहाँ थी? प्रतापगढ़ इनका गृह जनपद पड़ता है। क्यों? गृह जनपद से भी आपके क्वेश्चन काफ़ी पूछे गए हैं, इसीलिए मैं साथ के साथ ये आपके डिस्कस करता चलता हूँ। बात करें, देखो इनको जो 1991 में आपका सरस्वती सम्मान मिला। अन्य इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? प्यारे साथियों, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी, देखो मधुशाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुकलश और आपकी मधुबाला, इनकी ये बहुत ही मधुबाला, इनकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। आगे बात करें और इनकी रचना कौन सी हैं? देखो आपकी निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण इनकी रचना है, निशा निमंत्रण। एकांत संगीत, एकांत संगीत इनकी रचना है, एकांत संगीत इनकी रचना है। आकुल अंतर इनकी रचना है। सतरंगिनी, सतरंगिनी इनकी रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है सतरंगिनी, सतरंगिनी इनकी रचना है प्यारे साथियों। और अगर हम आगे बात करें हम और इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं कि आपकी प्रणय पत्रिका, देखो ये आया था क्वेश्चन, आपका आया था कि एसआई के पेपर में था कि जो प्रणय पत्रिका रचना है इनकी, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस तरीके से था कि जिस समय ये इंग्लैंड में थे, इंग्लैंड में ये थे, तो उस समय इन्होंने कौन सी रचना की? तो वो प्यारे साथियों कौन सी की थी? प्रणय पत्रिका, प्रणय पत्रिका रचना की इन्होंने की थी। तो ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया भी था। आगे बात करें, 2013 में गोविंद मिश्र जी को ये सम्मान, सरस्वती सम्मान प्राप्त हुआ। 2021 में राम दशरथ मिश्र जी को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। और 2022 में शिव शंकरी, वो तमिल भाषा के ये कवि हैं, इनको सूर्यवंशम कृति के लिए, संग्रह के लिए, ये क्या है, एक आपकी आत्मकथा है, इसके लिए सम्मान प्राप्त हुआ है। तो प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो हमारी क्लास है आपको काफ़ी सहायता भी देगी, और हम आगे इसी तरीके से और रचनाएं लेके आएंगे, जहाँ से आपको कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को हम कवर कर सकें। प्यारे साथियों, आगे हम आपसे यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।